ईस्ट की न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा। और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं, तभी स्टाफ होल्डर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वहीं आटो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पैलेजेंस के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर टाकोटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकोटो काइंड हो लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है, तो इन सब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकोटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया है और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं आटो उससे कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकोटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो आटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर आटो उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। आटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकोटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकोटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर